स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। परम पूज्यं गुरुदेवेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु धेनुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समा पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा कुरु।
यथा योग्यं तथा कुरु। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गौ माता की जय हो। धेनु मैया की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने मन को शुद्ध करें और शब्द रूपी भावों से माता धेनु के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, शब्द रूपी पुष्प अर्पित करते हैं। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। गौ माँ के जय हो। गौ माँ के जय हो। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने का बनाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। बोल गौ माता की जय हो। हरि बोल। बैठी बैठी तालियों के साथ। दिया तो है जो पास हमारे है, गौ माँ का दिया तो है। जो पास हमारे है गौ माँ का दिया तो है। तो दान चढ़ाने में कैसा घबराना 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 है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ
माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। बोल गोविंद 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 गोपाला, बोलो गोविंद 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 गोपाला, बोलो गोविंद 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 गोपाला, बोलो गोविंद 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 गोपाला, बोलो 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 गोविंद 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 गोपाला। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। उठाइए ना अपने हाथों को, बोलो धेनु मैया की। सजाए हैं। गौ माँ ने जिनके घर दौलत से सजाए हैं। गौ माँ ने ये घर दौलत से सजाए हैं। अब उनकी बारी है घर माँ का सजाना है। अब उनकी बारी है कर्मों से सजाना है। अब उनकी बारी है घर माँ को सजाना है। अब उनकी बारी है घर माँ को सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को आंगन से सजाना है। सेवा में करो अर्पण सेवा में चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गोविंद 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 गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद 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 गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधा रमण जय नंदलाला। 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 गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण
भी चढ़ाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से चढ़ाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। के मंदिर को सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सजाना है। गौ माँ के मंदिर को गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। गौ माँ के मंदिर को सोने से सजाना है। बोले सुखदेव भगवान की जय। धेनु मैया की जय हो। गौ माता की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। राधा रमन सरकार की जय हो। अपार करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़भित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। ब्रह्मलीन श्री जयराम जी महाराज जी की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूपा माता भीमेश्वरी रूपेण माँ धेनु, माँ गौ, माँ नंदनी, माँ सुरभि, माँ नंदा, सभी गौ माँ जगजननी की चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान उस हरि को मैं बारंबार नमन करता हूँ। भक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों आप सबके हृदय में विराजमान माँ जगजननी को बारंबार नमन करते हुए आइए इस दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करें। आप लोग जानते हैं आज कथा का तृतीय दिवस है। इस भागवती संहिता का तीसरे गोते में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। संतों के सानिध्य में भागवत जी के श्री चरणों में और माँ गौ माता के पतित पावन दिव्य चरणों में बैठकर जो हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं, इस त्रिवेणी में गोते लगा रहे हैं। विश्वास करना हमें इसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हमारे पितृ भी धन्य हो रहे होंगे। पितृपक्ष में जब हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं
जल लेने के लिए, तर्पण लेने के लिए, पिंडदान लेने के लिए, आपके हाथों से भोजन लेने के लिए, वस्त्र लेने के लिए और आपके प्रेम को देखने के लिए, आप में कितना प्रेम है अपने पितरों के प्रति। इन सब चीजों को आपके पितृ देखने आते हैं आपके घर पर। और जब आप उसी पितृपक्ष में देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ भागवती संहिता है, ऐसी कथा को श्रवण करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में, गौ माता के श्री चरणों में बैठते हैं और इस कथा का रसपान करते हैं, तो आपके पितरों का भी मोक्ष होता है और आपके पितर आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं पितरों को सद्गति मिल जाती है जब हम उनके लिए कोई सत्कर्म करते हैं। और आप तो श्रीमद् भागवती संहिता का रसपान कर रहे हैं, मन और मुख से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य आपका हमारा। आइए उन महापुरुषों के श्री चरणों में चलते हैं, जिन महापुरुषों के श्री चरणों से यह दिव्य श्रीमद् भागवती संहिता प्रभावित हो रही है। बोल सुखदेव भगवान की जय। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, कृपा कैसी करना? जैसे गुरुदेव अपने शिष्य पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप हमारे जीवन पर कृपा करना। और भक्त भगवान से यही कहते हैं, यही चाहते हैं। इसीलिए तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। क्या? ऐसी कृपा करो जैसे गुरु अपने शिष्य पर करता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षितो राजन से जन्म कर्म विलापनम, संस्था च पांडपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदय। क्या? परीक्षितो राजर्षि
जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदय। क्या कहा? सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं आपको परीक्षित जन्म की कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय ही यहाँ से प्रारंभ होता है। परीक्षित कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। कौन है परीक्षित? भगवान के अनन्य भक्त। किसके पुत्र हैं परीक्षित? परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं। तो राजा परीक्षित की कथाओं को सुनाने के लिए कहा। किसने? शौनक जी ने। तो राजा परीक्षित कौन है? उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं। पोते किसके हैं? पांडवों के। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कहते हैं, महाराज दुख जीवन में जब आता है तो ऐसा लगता है कि सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन दुख का अंधकार कभी दूर नहीं होने वाला। किसको लगता है? आपको और हम सबको। क्यों लगता है? क्योंकि दुख है ही इतना भय देने वाला। जब हम तकलीफ में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो दुख से ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, सुख आता ही नहीं। और हम भगवान से खूब प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए, सुख आए, लेकिन क्या दुख पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे ही दुख की कामना कुंती ने की। किसने की? कुंती ने भी भगवान से दुख ही मांगा। आप और हम भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। बताया जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। पूरा कब? जब दुर्योधन की जांग भीम ने अपनी गदा की प्रहार से तोड़ डाली और वह अंतिम सांस ले रहा है। उस समय में वह दुखी है। कौन? दुर्योधन दुखी है। और दुर्योधन क्या कहता है? खास कोई मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई होता, कोई आता। तो उसी समय वहां पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा आए और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? कहा, पांडवों ने मुझे विवश कर दिया। क्या कर दिया? विवश कर दिया युद्ध करने के लिए। मैं तो सरोवर में छुप कर बैठा था, लेकिन उन्होंने युद्ध करने के लिए विवश किया। और दुर्योधन कह रहा है कि भीमसेन ने मेरे साथ छल किया। देखिए, अपने छल को भूल गया कि मैंने कितना छल किया। हमेशा अधर्म का ही पक्षपाती रहा हूं, कभी धर्म का पालन मैंने किया ही नहीं। लेकिन आज कह रहा है कि भीम ने मेरे साथ छल किया और छल से मेरी जंघा तोड़ दी। तो महाराज अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बताइए, जो आदेश देंगे मैं उस हर आदेश का पालन करूंगा, लेकिन आप बताओ तो सही मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है, मित्र मेरी बचपन से एक ही इच्छा रही कि पांडवों का वध हो, किसी प्रकार भी हो। मैं पांडवों को सुखी नहीं देख सकता।
इसलिए मुझे पांचों पांडवों का सर चाहिए। किसने कहा? दुर्योधन ने अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं आपको वचन देता हूँ कि पांचों पांडवों के सर काट कर आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। देखिए, भक्त पर जब कष्ट आता है तो भगवान को बड़ी चिंता होती है। पांडव जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं। अर्जुन तो भगवान का सखा है, युधिष्ठिर को भगवान बड़ा भाई मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। आज शाम के समय भगवान श्री कृष्ण आए पांडवों के पास। पांडव कह रहे, माधव कैसा आना हुआ, कैसे आए आप? कोई काम था तो हमें बुला लेते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडवों, मेरा जो मन बड़ा अशांत था, मेरे मन में शांति नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि पांडवों के पास चलूं। और पांडवों चलो गंगा के तट पर चले। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने साथ कहाँ ले गए? गंगा के तट पर, नदी के तट पर लेकर चले गए। क्यों? उनकी रक्षा जो करनी है। आज पांचों पांडवों के शिविर में उनके 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र हैं जो द्रौपदी के पुत्र हैं। वह पांचों पुत्र शिविर में सो रहे हैं। पांडवों की जगह रात्रि का समय, और रात के समय अश्वत्थामा आया। उसने अपनी तलवार से सभी सैनिकों का वध कर दिया और पांडवों के शिविर में जाकर एक एक करके पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनका सर उठाकर लेकर चला। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा मेरी ओर आ रहा है, मेरा मित्र अपना वचन पूरा करके आ रहा है, वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। शास्त्र कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति मरने को मर जाए लेकिन अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही दुर्योधन के वो भी श्राप मानो या वरदान मानो था कि दुर्योधन के जीवन में अंत समय में सुख और दुख जब एक साथ आए, उसी समय दुर्योधन का उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, अंतिम समय में दुर्योधन है कि मेरा मित्र आ रहा है, पांडवों की सर काट कर आ रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही अश्वत्थामा ने कपड़ा हटाया, दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। उसने कहा, रे दुष्ट, तूने तो हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरे को तो मरना ही है, पांडवों को तो मरना ही है, लेकिन हमारे वंश को भी तूने नष्ट कर दिया। और अश्वत्थामा से कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अश्वत्थामा बड़ा ही भयभीत हुआ। उसको लगा कि पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय वहां से चल पड़ा और कहाँ गया? भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव अपने शिविर में उन्होंने प्रवेश किया और देखा कि किसी ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया है। बड़े क्रोध में आया। जब पता लगाया तो पता चला कि अश्वत्थामा ने ही हमारे पुत्रों का वध किया है, वो भी सोते हुए, जो शास्त्र के विरुद्ध भी है।
और अधर्म से उसने हमारे बच्चों को मारा है। तो अर्जुन को, भीम को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी। द्रौपदी कहने लगी, हे पांडवों, अगर तुम मुझे भी जीवित देखना चाहते हो, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है, मुझे उसके सर पर नृत्य करना है। जाओ, उसका सर काटकर मेरे चरणों में डाल दो। और भीम बड़े क्रोध में भागा चला गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान को पता है कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसी ताकत जिसके बराबर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ऐसा तेजस्वी अस्त्र किसके पास है? अश्वत्थामा के पास। अरे भगवान जानते हैं कि उसका प्रयोग करेगा। तो भीम को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ चलते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को जब लगा ये मुझे मार डालेंगे, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चलाया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। और भगवान के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन कहते हैं वेदव्यास जो मुनि हैं, उन्होंने उन अस्त्रों को रोकते हुए अर्जुन से कहा, तुम अपनी अस्त्र को वापस लो। लेकिन अश्वत्थामा जानता था पांडवों का अंतिम वंश जीवित है, अभिमन्यु का जो पुत्र है उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। इस बारे में पांडव बिल्कुल भी नहीं जानते थे, वह इस बात से अनजान थे। कौन? पांडव। वो सोचते थे कि हमारे जो 5 पुत्र थे यही हमारे वंश को आगे बढ़ाते, इन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता, लेकिन पांडवों तुम मेरा वध तो करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे वंश को भी नहीं छोड़ूंगा। और उत्तरा के गर्भ की ओर उस अस्त्र को छोड़ दिया। देखिए जैसे ही वह अस्त्र बड़े तीव्र गति से उत्तरा की ओर गया, तो उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। क्यों? उनकी सास द्रौपदी ने कहा था, हे पुत्री, जब कभी आपके जीवन में संकट आए तो भगवान द्वारिकाधीश को याद करना, भगवान कृष्ण को याद करना। भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने वह सब झेला है। द्रौपदी ने सब कुछ देखा अपने जीवन में, और व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ देखता है अपने बच्चों को सिखाता है, अपने बच्चों को समझाता है। द्रौपदी ने उत्तरा से कहा था कि पुत्री, जब कोई संकट लगे तो भगवान को याद करना। जैसे भगवान ने भरी सभा में मेरी लाज बचाई, उसी प्रकार भगवान तुम्हारी भी लाज रखेंगे। तो उत्तरा भगवान को याद करती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं वश्ये यत्र मृत्यो